बहुत ज्यादा आपको नया मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होगा जो सेम सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग हेलो अरीन का बात कर रहे हैं। हेलो अरीन, हेलो अल्केन हो गया अपना, हेलो अरीन। सबसे पहला चीज हेलो अरीन कहेंगे किसको? इसमें एक बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के न्यूक्लियर कार्बन से डायरेक्टली अटैच एक कोई भी एक्स होगा, तब जाके हम इसको हेलो अरीन कहते हैं, ठीक है। यानी कि बेंजीन रिंग के न्यूक्लियर कार्बन से अगर एक्स डायरेक्टली अटैच्ड है तभी जाके आप हेलो अरीन कहेंगे। दूसरी बात, अगर मेरे पास ऐसा कोई बेंजीन रिंग है और इसमें एक जगह पे सी लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ एक्स लगा हुआ है, क्या ये हेलो अरीन है? नो सर। तो ये क्या है साहिब? हेलो एल्कीन। नॉट हेलो अरीन। सब बेंजाइलिक है ये बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक है। और बेंजाइलिक जो होता है वो हेलो अरीन के कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि वो हेलो अल्केन के कैटेगरी में आता है, समझे। बेंजाइलिक कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? हेलो अल्केन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। बाय द वे, मान लीजिए अगर ऐसा है और इस वाले प्लेस पे, ठीक है, इस वाले प्लेस पे एक Cl लगा और यहाँ पे एक H है, इस वाले प्लेस पे एक H लगा और दूसरा एक CH3 है। बोलिए क्या ये हेलो अरीन है? क्या ये हेलो अरीन है? यस कैसे? सर, क्लोरीन जुड़ा हुआ है ऐसे न्यूक्लियर कार्बन से। ये कार्बन से जुड़ा है। फिर से एक बार। सर, क्लोरीन जुड़ा हुआ है ऐसे न्यूक्लियर कार्बन से। कार्बन के साथ जुड़ा है। आप ध्यान से देखिए। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है। वो भी नहीं। आप सुने क्या? आप ये सुने, अगर बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली एक्स अटैच हो देन इट इज कॉल्ड हेलो अरीन। भाई बेंजीन कहाँ है सबसे पहला? हाँ यस है क्या? सर वहाँ पे आपका फोटो आ रहा था तो दिखा ही नहीं हमको। तो मेरा फोटो को ऐसे स्लाइड कर बंद कर दे क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। अगर बेंजीन नहीं है आगे कुछ सोचना ही नहीं है, कितनी बार Cl लगाया, कितनी बार क्या किया नहीं किया, हमको कोई मतलब नहीं। बेंजीन नहीं है, हेलो अरीन का नाम ही नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन वाली बात। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे कि किसको कहते हैं हेलो अरीन। तो इफ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड या बॉन्डेड with sp2 hybridized carbon of बेंजीन रिंग, ये वर्ड होना जरूरी है वहां पे। बेंजीन रिंग के अलावा और किसी एरोमेटिक से काम नहीं चलेगा, ठीक है, केवल बेंजीन होना चाहिए। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग देन कॉल्ड हेलो अरीन, तब जाके हम लोग उसको क्या कहते हैं? हेलो अरीन कहते हैं। चलिए अगला बात, यहां तक का बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो एकदम पूछ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हम क्या बोलना चाहते हैं ना कि अगर मेरे हेलो अरीन है, हेलो अरीन, और इस जगह पे बाय द वे मान लीजिए Cl लगा हुआ है, तो Cl कौन सा है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है? अंजलि क्या बोल रहे थे? सर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है सर, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे गिरना स्टार्ट होगा, जिसके कारण ये इस प्लेस पे आएगा, ये इस प्लेस पे आएगा, ये इस प्लेस पे आएगा। मतलब कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है? यस सर। ठीक है, कंप्लीट रेजोनेंस होने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ऐसे पार्शियल, सिंगल, डबल हर जगह दिखाएंगे। और इसके साथ जो क्लोरीन जुड़ा है, क्या यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे पार्शियल बॉन्ड दिखाएंगे। पार्शियल बॉन्ड दिखाएंगे। अगर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, तोड़ना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है। मुश्किल। पार्शियल डबल बॉन्ड किसके बीच? बिटवीन न्यूक्लियर कार्बन मतलब क्या? न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा। बेंजीन में जो कार्बन रहता है। नहीं सर, एकदम सही। न्यूक्लियर कार्बन एंड हेलोजन देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या आपको लगता है ज्यादा होगा कि कम होगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। bond dissociation energy is much higher
किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड, कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। किसके भी सिंगल बॉन्ड? सी बॉन्ड एक्स, ठीक है। सी, ये सी लिखा है, थोड़ा सा कर्सिव हो गया, ये सी लिखा है, ठीक है। सी बॉन्ड एक्स, इसके कंपैरिजन में ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी है। सवाल यहीं पे एक पहला बन जाता है। सवाल ये है कि अगर लिखा है आर एक्स और दूसरा लिखा हुआ है ए आर एक्स, क्या आपको कोडिंग समझ में आया? नहीं? अरे नहीं समझे? ये है हेलो अल्केन और ये है हेलो अरीन। क्या अभी समझ में आया? यस सर। ए आर Yes, sir. स्टैंड फॉर अरीन। अरीन, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको हम लोग अल्केन कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब इसमें से अगर कोई पूछेगा, मान लीजिए सेम नंबर ऑफ कार्बन है, दोनों में 6 कार्बन है, दोनों में 6 कार्बन, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NaOH, और नहीं तो इसको नहीं पहचानते, मान लीजिए KOH, क्या बात? सर पता है? ए नंबर। सर ए नंबर, ए नंबर सर हेलो अल्केन। Yes, sir. A, sir. ठीक है, ए नंबर हेलो अल्केन। हमको यहाँ पे क्या सोचना था ना कि के किसको लेके निकलेगा? एक्स को लेके निकलेगा, सही बात? यस सर। यस तो इसका मतलब है हम आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछ रहे हैं कि इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा कि दूसरे वाले का बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन सेकंड वाले का ज्यादा है, अभी तो डिस्कस दूसरे किए वाले थे। बी वाले का, दूसरे वाले का सर। अगर दूसरे वाले का बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिएक्टिविटी क्या होगा? कम होगा। रिएक्टिविटी कम कम, होगा सर। तो आप कह सकते हैं बी इज लेस रिएक्टिव। बी कैसा? लेस रिएक्टिव है देन ए। ए के कंपैरिजन में वो कम रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब स्टेबल कौन? सर बी। B, sir. बी। बी इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल। अब एक बात फिर से, ठीक है, एक बात फिर से, घुमाने वाला तो हर जगह घुमाएगा, आपको तैयार रहना है कि हमको आंसर कैसे देना। बाय द वे बोला सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इसके साथ एक्स लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में एक एक्स लगा हुआ है। बोल रहा है क्या कि ये रिएक्शन करने जाएगा, देख लीजिए किसके साथ, NaOH, नॉट KOH, NaOH बोले, और ये भी जाएगा NaOH। आपसे ये बोला कि रिएक्शन जो होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा या सिंपल केमिकल रिएक्शन अदर देन न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड ध्यान रखिए। क्वेश्चन सुने थे क्या? यस सर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होगा, ए की बी? ए या बी? सर ए नंबर। ए नंबर में एक आंसर हमको मिला, ए नंबर में न्यूट्रलाइजेशन होगा। कोई और कुछ नहीं? ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, आपको बताया गया था, आपको बताया गया था कि अल्काइन का हम लोग बॉन्ड लेंथ, जो लेंथ होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, वो कैसे इंक्रीज करते हैं। उसी समय आपको समझाया गया था कि कार्बन जो होता है वो sp होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन होगा वो कौन से टाइप का नेचर रखेगा? एसिडिक। अगर ये एसिडिक, ये तो प्योर बेस है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये प्योर बेस। यस तो सर। यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकल के जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब तो जाके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। और अगर हम सेकंड वाले में बात करें, एक भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को प्रोसीड करवाएगा। तो कुछ भी रिएक्शन हो, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, मगर हमको ये पता है कि नो न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। समझे? जिस सेंस में पूछे हम केवल वही जानते, उसके अलावा हमको दुनियादारी कुछ नहीं पता। हमसे पूछा न्यूट्रलाइजेशन, हम उसका आंसर देंगे, उसके अलावा हमको कुछ नहीं पता। कैसा रिएक्शन होगा हमको नहीं पता, हमको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन नहीं।
जब जिसके बारे में जो पूछेगा उतना ही आंसर देना है आपको, ठीक है। अलग सेंस में जाइएगा आप फंस जाइए, ठीक। चलिए आगे और बढ़े। अब ये था अपने पास इंट्रोडक्शन। तो होता क्या है ना, हम आपको दिखा दे रिएक्शन करता कैसे है ये। मान लीजिए कोई एक हेलो अरीन, हेलो अरीन, ठीक है, हेलो अरीन, यहां से बाय द वे इसमें अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बाय द वे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ जुड़ जाए, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है कोई भी, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाए। जब जुड़ेगा तो ये वाला जो न्यूक्लियर कार्बन है कितना बॉन्ड बनाएगा? 5, ठीक है, 5 5 बॉन्ड बन जाएगा। जब ये 5 बॉन्ड बनाएगा तो जाके ये इंटरमीडिएट स्टेज में आता है। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज, यहाँ पे कार्ब कैसे बोले हम, कार्बेनियम, याद आया आपको? कार्बोकैटायन बता रहे थे तो कार्बोनियम और कार्बेनियम 2 वर्ड बताए थे। हाँ सर। यस सर। कार्बोनियम Yes, sir. का मतलब क्या होता है और कार्बेनियम का मतलब क्या होता है? नहीं यार, यहां कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, C+, 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ई में कार्बेनियम जब रहता है तो कार्बन क्या करता है, C+ जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, समझे? क्या क्या? कार्बेनियम में 3 बॉन्ड, कार्बोनियम उसमें क्या करता है, ये 5 बॉन्ड बनाता है। तो अभी जो है ना अपने पास कार्बोनियम, तो ये कार्बोनियम ही है जो कि है ना पूरे रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएगा। और वैसे केस में जुड़ने के बाद तब यहाँ से Cl बाहर निकलता है, जब तक वो जुड़ेगा नहीं तब तक Cl वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कार्बोनियम, कार्बोनियम के थ्रू पूरा रिएक्शन प्रोसीड करता है, कार्बोनियम के थ्रू। जब कभी भी हेलोअरीन होगा तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो इंटरमीडिएट कार्बेनियम नहीं होता बल्कि क्या होता है, कार्बोनियम होता है, याद रहेगा। यस सर। whenever haloarine goes through chemical reaction, goes through chemical reaction, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। goes through chemical reaction then intermediate जिसको हम लोग जनरल तौर पे कार्बोकैटायन कहते हैं, C+ ही दिखता है हमको। कार्बोकैटायन इज एक्चुअली कौन से टाइप का, कार्बोनियम आयन। ये कैसा होता है, ये कार्बोनियम आयन होता है, कार्बोनियम आयन। यानी कि यहाँ पे C+ कंटेन करेगा कितने के साथ, विथ 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड के साथ, ठीक है, 5 बॉन्ड्स के साथ। तो बाकी जगह पे क्या होता था कि वो C+ बनाता था 3 बॉन्ड के साथ। बस हेलोअरीन में ये क्या करेगा, कार्बोनियम बनाएगा, C+ बनाएगा 5 बॉन्ड के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ तक इंट्रोडक्शन हो गया कि किसको कहते हैं हेलोअरीन और कैसे काम करता है। नेक्स्ट है अपने पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे नहीं बोलेगा कि लिस्ट ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन, कभी नहीं पूछेगा। कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपसे पूछेगा, शायद बीच में कभी हम कराए हो, नहीं तो फिर उसके बाद हम अलग से, तो वैसे आपको है ना जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा है ना एनसीईआरटी का तो करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही साथ अलग से कुछ कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है वो भी करवाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हमको सबसे ज्यादा टाइम है ना हेलो अल्केन हेलोअरीन में ही लगता है। कारण है कि ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है 12 का। उसके बाद क्या होगा ना कि आपको देखा देखा लगेगा, सारा रिएक्शन सारा क्वेश्चन आपको देखा देखा लगेगा, बस Cl के जगह OH रहेगा, CHO रहेगा, COH रहेगा, यही होता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन, मगर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम रिएक्शन पढ़ लिए वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन, समझते हैं इसका मतलब? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए एक बेंजीन रिंग लिया,
ये तो जरूरी है हेलोरीन के लिए, और इसको रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ। तो Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो दो टाइप का होगा, ठीक है। Cl2 के साथ जब आप रिएक्शन कराइएगा ये कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। एक हम क्या लेके चल रहे हैं, कंडीशन पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, या तो हम FeCl3 ले लें, ठीक है, FeCl3, या हम AlCl3 ले लें। ये क्या करता है ना कि क्लोरीन को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से यूज करता है, बहुत कंट्रोल्ड तरीके से, और रिएक्शन हम कहाँ करा रहे हैं, डार्क में, समझ गए, अंधेरे में कराया जा रहा है रिएक्शन। तो क्या फ्री रेडिकल होगा, इसको देख के क्या लगता है, फ्री रेडिकल होगा कि नहीं? नो सर, नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा। फ्री रेडिकल सनलाइट में होता है, आइदर पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। तो डार्क में है तो फ्री रेडिकल नहीं होगा। अगर फ्री रेडिकल नहीं होगा तो होगा क्या, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ, आप पता लगाइएगा उसके बाद लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का वैसे भी कोई चांस नहीं है। Cl बॉन्ड Cl, और ये जब AlCl3 के सामने आता है या FeCl3 के सामने आता है, उस समय ये AlCl3 और FeCl3 किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड होता है। ये लुईस एसिड है। इस कारण से जब क्लोरीन को अपने पास खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो Cl अपना बॉन्ड लेके आएगा। देखिए किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एक Cl बॉन्ड दे दिया है तो प्लस बनाएगा, और AlCl3 एक Cl माइनस को एक्सेप्ट करके AlCl4 माइनस बन जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप मेरा फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पहला प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो किस पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे। कौन है मेरा सबस्ट्रेट, बेंजीन है, आड़ा टेढ़ा जैसे भी बने रहेगा बेंजीन, ठीक है ये। और इस पे मेरे पास Cl प्लस है। Cl प्लस जब जाके यहाँ पे हिट करेगा, किसी भी कार्बन पे करा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कार्बन प्लस को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके लिए ये इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे उठाएगा, ठीक है। जैसे इस बॉन्ड को उठाया, ध्यान से देख लीजिए क्या हो रहा है। एक रिएक्शन है, इसमें आपको यहाँ पे प्लस दिखेगा, यहाँ पे H है, इस प्लेस पे Cl है, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इस वाले स्ट्रक्चर से? नो सर। कोई दिक्कत नो नहीं। सर। अब क्या है ना कि ये वाला प्लस जो है वो घूमेगा, कितनी दूर तक घूमेगा, यहां से लेके सर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होगा सर, वो यहां तक घूमेगा, बस इसके आगे नहीं जाएगा। इतनी दूर तक ये प्लस डेल्टा हम बोल दिए, ठीक है, क्योंकि पार्शियल पार्शियल होता जाएगा, सब जगह घूमेगा। ये ऐसा, ये इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट में सर हमको तो कार्बोनियम तो नहीं दिखा, जबकि आप बोले थे कि कार्बोनियम बनेगा। क्या हम लोग को दिखा कहीं कार्बोनियम, कार्बन 5 बॉन्ड बनाते दिखा? नो सर। नहीं दिखा। तो एक बार थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए हम आपको क्या बोले कि Cl प्लस यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करेगा मतलब वो जुड़ने के लिए तैयार है, और उस समय यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन। हाँ सर। क्या आपको दिखा? यस सर। ये जब प्लस लेके आ रहा था, यहाँ हिट किया, तो हम क्या बोले, जब ये यहाँ जुड़ेगा तो इसको रिसीव करने के लिए बॉन्ड उठेगा, रिसीव करने के लिए बॉन्ड उठेगा। तो बॉन्ड के उठने से पहले अभी का सिचुएशन आपको क्या दिख रहा है, कार्बन पे 5 बॉन्ड, सर 5 बॉन्ड बना लिया था सर। 5 बॉन्ड बना लिए, उसके बाद ये इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया कैसे होता है? यस सर। अब सी नंबर अब क्या होगा, सी होगा रिमूवल। तो रिमूवल किस चीज का, हमेशा हाइड्रोजन। रिमूवल प्रोटॉन का ही होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मतलब कौन, H+। तो ये जो H+ यहाँ पे है ना, ऊपर में थोड़ा देखिए, ये H+ जाते जाते क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉप करके जाए, ठीक है। वही चीज हम अभी नीचे बना रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा जो इंटरमीडिएट था
इस जगह पे एक H जुड़ा हुआ था, इसी जगह पे एक Cl जुड़ा हुआ था, इस वाले जगह पे पॉजिटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड। जाते जाते ये H क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ बीच में ड्रॉप करेगा इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच, जिसके कारण कि हम लोग को फिर से अपना बेंजीन रिंग वापस मिल गया। इस वाले पोजीशन से H हट के उसका प्लेस Cl ले लिया, जो H प्लस निकला ना, वो H प्लस आपको याद होगा AlCl4 माइनस पीछे खड़ा था। ये दोनों मिलके हमको क्या प्रोवाइड कर देगा, बस ये दोनों मिलके HCl दे देगा और उसके साथ AlCl3। क्या AlCl3 का काउंटिंग प्रोडक्ट में होगा? नहीं होगा ना। कारण क्या है कि आप तो इसको यूज किए थे किसकी तरह, एक कैटलिस्ट की तरह। तो कैटलिस्ट अपने आप को रीगेन करके वापस सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बोल के क्या क्या मिलेगा शायद? HCl और HCl मिलेगा और ArCl मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? HCl मिलेगा और ArCl मिलेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई एक बेंजीन है, ये रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में? कोई भी लिविस एसिड डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लिविस एसिड डाल दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड डाल दीजिए, ये बनाएगा C6H5Cl और इसके साथ बाई प्रोडक्ट में HCl निकलेगा। एक लाइन का रिएक्शन आपको दिखा? यस सर। रिएक्शन एक ही लाइन का होता है, बस उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा होता है कि ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात इसी में ध्यान रखिएगा, अगर आप बेंजीन रिंग को रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 के साथ, मगर इस बार आपका कंडीशन थोड़ा सा अलग है कि आप इसमें ना HNu ले लिए। ठीक है। HNu का मतलब क्या होता है? तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। सनलाइट कहते हैं, सनलाइट फ्री रेडिकल होगा। मान लीजिए जैसे ये मेरे पास एक्सेस है, अब हम आपको समराइज करके दे रहे हैं सारा चीज। वैसे केस में हमको यहाँ पे हेक्साक्लोरो मिलेगा। समझते हैं हेक्साक्लोरो का मतलब? यस सर। 6 क्लोरीन हर एक जगह पे H होगा, Cl होगा। किस चीज का यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया? डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जो डबल बॉन्ड हुआ करता था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगा, अगर आप इसको फर्दर नहीं रोकें तो ये क्या होगा पता है? ये डीओ हेलो में हर जगह Cl आ जाएगा सर। हर प्लेस Cl ऑक्युपाई कर लेगा, यस सर। ठीक है। यानी कि 12 Cl पूरे मॉलिक्यूल में जुड़ जाएगा, 12 यूनिट, हर प्लेस Cl ऑक्युपाई कर लेगा। अच्छा, अब इसमें आप अभी देखें ना, एक्सेस वर्ड के साथ और लिमिटेड वर्ड के साथ बहुत अलग अलग टाइप का रिएक्शन होता है। देखिए फिर से इसी रिएक्शन को देखिएगा, मतलब ऐसा ही रिएक्शन। और इस बार क्या किए ना कि क्लोरीन तो रखे हम एक्सेस अमाउंट में, मगर हम यहाँ पे डाल दिए लिविस एसिड। याद है आपको, इसके ऊपर एक्सेस नहीं लिखे थे, वो सर हो लिमिट। सकता है maybe आप भूल गए। देखिए यहाँ एक्सेस नहीं लिखे, इसका मतलब क्या? वो लिमिटेड है। एक्सेस रहेगा वो लिखा रहे। ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट है और मेरा कंडीशन वही FeCl3 और डार्क में ही रिएक्शन करा है, अब क्या होगा पता है? इसमें ना सबसे पहले एक Cl आएगा और अपना प्लेस कहीं भी एक जगह ऑक्युपाई करेगा, किसी भी पोजीशन कर लिया। अब इसके साथ एक्सेस अमाउंट होने के कारण दूसरा Cl भी आएगा, इसके कारण दूसरा Cl भी आएगा और वो अगले स्टेप में आएगा। तो दूसरा Cl या तो यहाँ पे रहेगा और नहीं तो दूसरा Cl पैरा पोजीशन पे रहेगा। यहाँ मतलब कौन सा पोजीशन पे लगाए हैं हम इसको? ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे रहेगा। कोई इसका कारण बताएगा क्यों? नहीं पता? अच्छा कोई बात सुनिए, आप जब सर चार्ज वहीं पे अपेयर होता है। कौन सा चार्ज? सर इसमें शायद पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये अगर मेरा ग्रुप है
तो इसके रिलेटिव पोजीशन पे यानी ऑर्थो पोजीशन पे आपको प्लस दिखा। अब ये प्लस आता तो पैरा पोजीशन पे आता और फिर से वापस घूम के ये कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पे चला जाता। तो ये समझ रहे हैं कि क्लोरीन के जुड़ने के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए। सही बात है? यस सर। यस Yes, सर। sir. कहीं पे कुछ गलत हो गया। दूसरी बात सुन लीजिए, यहां से लोन पेयर ड्रॉप किया, ये बॉन्ड उठा यहाँ पे, बोलिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। यस सर। फिर यहाँ से इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। यस सर। सर। फिर इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। यस सर। यस सर। तो बताइए, तो हमको समझे में नहीं आता, पॉजिटिव में भी हाँ नेगेटिव में भी हाँ, क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो ऑर्थो और सर पैरा पे नेगेटिव नेगेटिव होगा ना, चार्ज होता क्योंकि है। पहला क्लोरीन आएगा उसके Yes, बाद sir. दूसरा आएगा। अब सही बोले, हर समय हाँ नहीं बोले, पता है, हर समय हाँ नहीं बोले। देखिए, सबसे पहले ये जो बेंजीन समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमको बना के क्या देगा ना कि इस जगह पे बेंजीन भी, मेन ये समझने का चीज होता है ना, ऑर्गेनिक है, इसमें रिएक्शन आप है ना याद रख सकते हैं कि कौन किससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मगर क्या क्या बनाता है और कौन कौन रिएक्ट करता है ये आप नहीं याद रख सकते। वो कुछ भी दे देगा, देने वाला तो कुछ भी दे देगा। यहाँ Cl आया। अब देखिए होगा क्या, थोड़ा सा बात को समझिए। हम आपको स्टेप बताए ना, सबसे पहले एक क्लोरीन जाके जुड़ेगा, वो प्रोसेस ऊपर देख चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, हेलोरीन बना दिया। जैसे ये क्लोरीन जुड़ गया ना, इसके कारण इस जगह पे माइनस डेल्टा डेवलप होगा, माइनस डेल्टा डेवलप होगा, माइनस डेल्टा डेवलप होगा। फिर से आप क्लोरीन डाले और Cl2 डाले हैं, तो ये FeCl3 या AlCl3 कोई भी है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर अटैक करना है तो वो नेगेटिव साइड पे अटैक करेगा, तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और नहीं तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्या आपको बात क्लियर कट समझ में आई? यस सर। यस सर। दूसरा क्लोरीन मेरा यहाँ पे आएगा, या फिर ठीक है, या फिर दूसरा क्लोरीन मेरा कहाँ पे चला जाएगा, पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। सबसे पहले एक ही क्लोरीन जुड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। अब ऐसा नहीं कि आपसे पूछ के करेगा, वो जब उसकी मर्जी होगी तब वो करेगा, मगर हाँ ये है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। तो रेड कलर अपना पहला क्लोरीन है जो यहाँ जुड़ के हेलोरिन बना दिया, ArCl बना दिया। उसके बाद जो है ना वो ArCl2 बना रहा है। तो Cl2 में जो सेकंड वाला क्लोरीन है वो में भी ऑर्थो पोजीशन भी हो सकता है, वो में भी पैरा पोजीशन भी हो सकता है। सवाल यहाँ एक खटक रहा है कि कौन मेजर और कौन माइनर, क्योंकि बना तो दो प्रोडक्ट रहा है। आपको क्या लगता है वो बताइए, इसमें आपका प्रेडिक्शन और सोचना बहुत मायने रखता है। पैरा पोजीशन वाला सर, क्या पैरा पोजीशन वाला ज्यादा, पैरा पोजीशन वाला एकदम से ये मेजर होगा। अब इसके पीछे कारण ये हो गया कि सेम ग्रुप जो है ना वो डायगोनली अपोजिट है, एग्जैक्टली 180 डिग्री पे। मैक्सिमम सेपरेशन मतलब कि लीस्ट रिपल्सन, जितना कम रिपल्सन होगा उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो इन दोनों में से मेरे पास जो सेकंड वाला है ना ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये फर्स्ट वाला जो है ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या आपको समझ में आया, कॉज क्यों मेजर क्यों माइनर? Yes, sir. हाँ सर। चलिए ठीक है, ये था अपने पास। अच्छा बाय द वे, अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक मिनट के लिए बस हम आपको थोड़ा ऊपर ले चलना चाहते हैं। अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, है ना। और हाइड्रोजन आयोडाइड कैसा एजेंट होता है? Reducing agent. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्शन विथ आयोडीन थोड़ा था स्पेशल होता है। रूही कुछ बता सकते हैं,
रिएक्शन विद आयोडीन के बारे में। बाय द वे सर अगर इसमें हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो किसको ले लें ताकि- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के? सर हाइड्रोजन आयोडेट ले सकते हैं। ठीक है, HiO3 और यहाँ पे आप है ना प्रेजेंट कर दीजिए FeCl3 को। इसमें ऐसा नहीं कि Fe3 चाहिए आपको, ये थोड़ा सा काम करेगा फिर साइड हट जाएगा। ठीक है, रिएक्शन हम डार्क में ही करा रहे हैं और एक्सेस है या फिर है ना लिमिटेड, हमको कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं लिखा है तो कैसा है? लिमिटेड। लिमिटेड। सर लिमिटेड है। वैसे केस में क्या होगा कि ये एक पोजीशन पे आयोडीन आके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि H2O बाहर निकल जाएगा और उसके साथ I2 बाहर निकलेगा। ये I2 वापस फिर से रिएक्टेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। मतलब कि कम I2 के केस में ज्यादा से ज्यादा हम लोग को वहां पे प्रोडक्शन मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। कोई दिक्कत है समझने में आयोडीन का काम? नो सर। Since hydrogen iodide is strong reducing agent, hence we must use, क्या हमको यूज करना चाहिए? एटलीस्ट, ज्यादा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कम से कम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज करना ही होगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? रिवर्सिबल हो जाएगा सर रिएक्शन। रिवर्सिबल हो जाए। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब हाँ सुनाई नहीं दिया इसलिए फिर से पूछ रहे हो। यस। ठीक। यस सर। सेकंड substitution in side chain। चेन हमेशा किसका होता है? कार्बन का कि नाइट्रोजन का? कार्बन का। कार्बन का, एकदम ठीक। मतलब हम ज्यादा लंबा नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ CH3 ले रहे हैं। इसका IUPAC नेम कोई बताएगा? सर टोलुइन होता है ना? अरे IUPAC पूछेंगे तो आप जनरल बताइएगा। हम एक बात बता रहे हैं, ठीक है? सर 1 फिनाइल मीथेन। हमको भी वही लगा था। फिर से एक बार बताइएगा इस कहानी का समरी क्या था? ये टॉलिन कहलाया, आप एकदम सही। ठीक है, यस सर जनरल नेम। और इसको टॉलिन हम लोग कहते हैं, कौन सा नाम है ये? सर जनरल नेम है या कॉमन नेम? ये जनरल नेम है या इसको कॉमन नेम कहते हैं। और IUPAC नेम अभी आप क्या बोले थे? सर मिस्टेक हो गया। हाँ तो बताइए, IUPAC नेम बोलिए अब। नहीं सर मिथाइल बेंजीन। हाँ सुभजीत। चुप रहिए। 1 मिथाइल बेंजीन। 1 मिथाइल बेंजीन, ये 1 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, क्या किसी को दिक्कत? ये हो गया IUPAC नेम। अभी ठीक है? हाँ सर। चलिए, तो ये IUPAC हो गया, ये जनरल हो गया। जनरल तौर पे इसको टॉलिन कहते हैं। आपको लगभग हर जगह पे यही नाम मिलेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना कितना छोटा सा है और कितना बड़ा सा है, इसलिए नाम कौन सा आपको मिलेगा? टॉलिन मिलेगा। टॉलिन कहने का मतलब क्या हो जाता है कि बेंजीन रिंग के साथ एक CH3 लगा रहता है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, और वो भी है ना कंडीशन अपने पास वही है, AlCl3 और या फिर FeCl3 इन डार्क, तो अब बताइए यहाँ पे आपको क्या लगता है? यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा या यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा? मीन्स ब्रांच का हटेगा कि न्यूक्लियर का हटेगा? ब्रांच का हटेगा। ठीक है, किसका हटेगा? ब्रांच का। हटा दें? यस सर। चलिए ठीक, गड़बड़ हो गया, हम तो बस पूछ रहे। ठीक है, जब तक आप है ना थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कशन नहीं करेंगे आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े महापुरुष ये बोल के गए हैं कि आदमी अपनी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। एकदम सही होता है। ठीक है, वो लोग तो चले गए, अब हम लोग पे अप्लाई करना है। बोलिएगा सर आज
नैतिक शिक्षा का क्लास चल रहा है। शाहिद अभी तक कुछ बोला नहीं हो। देखिए डिफरेंस, देखिए डिफरेंस आपके सामने है। डिफरेंस देखिए, दिख जाएगा तो बता दीजिएगा। हाँ सर दिख गया। सर वहाँ सनलाइट है और वहाँ पे डार्क है। हाँ सनलाइट है और डार्क, ठीक है, सनलाइट है और डार्क। कारण क्या है ना कि आप जब इस वाले रिएक्शन के थ्रू जाइएगा तो यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है? रिएक्शन का मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इस जगह पे मैकेनिज्म क्या चल रहा है? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोफिलिक का बात होगा, इसके और इसके आने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सपोर्ट, वो तो आप देखें ना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सपोर्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सपोर्ट हमेशा बेंजीन रिंग करता है, कभी भी है ना अल्काइल ग्रुप नहीं करता। मगर जैसे बात आ जाएगा फ्री रेडिकल पे तो बेंजीन रिंग पीछे हट जाएगा, यानी कि हम उसको फेवर नहीं करते। मगर जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो उसको फेवर करेगा, और वैसे केस में आपको CH2Cl मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए बढ़िया, समझ गए ना डिफरेंस कि कहाँ पे क्या होगा। तो अब ऊपर वाला मेरा क्या है? ये मेरा एक हेलो अरीन है, सही है। यस सर। और नीचे Yes, वाला sir. बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक है, ठीक है। तो इसको अरल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये है बेंजाइलिक। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? बेंजाइलिक की कैटेगरी से बिलोंग करता है। जब जैसा बनाने बोलेगा हम लोग वैसे बनाते, ठीक है। ये चीज बस ध्यान रखना है। अगर कहीं डिफरेंस समझने में दिक्कत होगा हमको बताइएगा। नेक्स्ट है अपने पास, हाँ बोलिए ना। तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। नाइट्रस एसिड जानते हैं आप लोग? नाइट्रस एसिड नहीं, यस सर। चलिए HNO2। एक छोटा सा बात यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को लेके चलना चाहेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट किसको कहते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग किसको कहते हैं? एनिलीन जानते हैं? एनिलीन किसको कहते हैं? सर नाम तो नाम सुना हुआ लग रहा बेंजीन से है। रिलेटेड है। ठीक 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 ठीक। डबल NH2, NH2। यस सर। जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 हाँ जुड़ा सर। रहता है, इसका जनरल नेम होता है, कॉमन नेम होता है एनिलीन, ठीक है। ये एनिलीन कहलाता है। जब इस एनिलीन को आप रिएक्शन करवाइएगा किसके साथ? HNO2 और HCl कपल के साथ, HNO2 और HCl कपल के साथ। और आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए ना काफी कम होना चाहिए, लगभग 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होना चाहिए। तो वो बना के आपको देगा C6H5। ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहे हैं, N2+Cl- और इसके साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। कारण है यहाँ एक वर्ड आपको सुनने में आया सॉल्ट। तो जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन मेरा न्यूट्रलाइजेशन है, और अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें ज्यादा सोचना नहीं। मगर ये वाला जो सॉल्ट बनाना, इट इज कॉल्ड डाइजोनियम, इसको कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट किसके कारण बना? HNO2 और HCl के कारण ये फॉर्म होता है। और HNO2 और HCl कहां से आता है? एक्चुअली में HNO2 जो है ना वो हाईली अनस्टेबल होता है। HNO2 इज हाईली अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने का मतलब हो गया कि ड्यूरिंग रिएक्शन इसका फॉर्मेशन कराया जाता है। तो कैसे कराते हैं? NaNO2 को रिएक्शन कराया जाता है HCl के साथ। तो NaNO2 जब HCl से रिएक्शन करता है ये बनाता है HNO2 और उसके बाद NaCl।
NaCl को बाहर निकाल दिया जाता है और HNO2 काम में आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप रिएक्टेंट का बात करें ना, तो एनिलीन के साथ में NaNO2 और HCl एक्सेस अमाउंट में डाला जाता है। NaNO2 और HCl एक्सेस अमाउंट में डाला जाता है ताकि NaNO2 के साथ भी HCl रिएक्शन करके HNO2 बना दे और HNO2 के साथ भी HCl रिएक्शन करके यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बना दे। तो एक्सेस होना किसका जरूरी है, NaNO2 का कि HCl का? सर HCl का। HCl का। तो HCl मेरे पास एक्सेस अमाउंट में होता है। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग रिएक्शन HNO2 का फॉर्मेशन हुआ और वो HNO2 जो है एनिलीन और HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे फॉर्मेशन करता है C6H5 N2 और Cl का, और इसी को कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल, डाइजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अनस्टेबल होता है। डाइजोनियम सॉल्ट इज हाईली अनस्टेबल, यानी कि थोड़ा सा कोई एजेंट दीजिएगा ये रिएक्शन कर लेगा, हेंस रिएक्ट इजीली, रिएक्ट इजीली, ये आराम से रिएक्शन कर लेगा। इसके लिए कोई आपको ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन देने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट होता कैसा, थोड़ा वो देख लीजिए। सबसे पहले बेंजीन था C6H5, इसके साथ में N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, और ये जो प्लस होता है ना, ये इस जगह पे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। समझ रहे हैं, प्लस और माइनस क्यों दिया गया है, ताकि बॉन्ड आपको लगे कैसा, आयनिक बॉन्ड, कैसा, आयनिक। अगर हम इसी को फर्दर रिएक्शन करा दे CuCl के साथ, CuCl विथ HCl अगर हम रिएक्शन करा दें, इसी को अगर CuCl और HCl के साथ रिएक्शन करा दें तो पता है क्या होगा, N2 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, इसका Cl जाके जुड़ जाएगा और जो एक और Cl आपको बचता हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे, ये Cl इससे आके जुड़ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये आपको डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे ना आपको शायद डिफरेंस ना समझ में आए, इसलिए हम आपको अभी बता दिए। ये जो मेरा बेंजीन रिंग है इसके साथ Cl जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात, और इसके साथ बाहर निकल जाएगा N2 गैस। ठीक है, तो बहुत कोई क्या सोच लेता है कि यही वाला Cl जो है ये उछल के चला गया होगा, कोई उछलता कूदता नहीं। सबसे पहले CuCl का Cl जाके यहाँ हिट करता है, ठीक है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड लेके बाहर निकलता है। नाइट्रोजन का जब 3 बॉन्ड हो गया तो वो चौथा बॉन्ड नहीं रखेगा। आपको क्या मेरा मार्कर हिलता हुआ दिख रहा है N और Cl के बीच? Yes, sir. Yes, sir. कुछ ड्रॉ नहीं करना चाहते इसलिए। ठीक है, N और Cl के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, फिर से Cl माइनस बन के बाहर निकल जाता, और ये Cl जो माइनस बन के बाहर निकला वापस आके इस वाले Cu के साथ जुड़ जाता है। क्या आपको प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला, आप बस इस प्रोसेस पे ध्यान रखिएगा और हमको इस बार प्रोडक्ट बताइएगा, क्योंकि हम आपको प्रोसेस सेम में बता रहे हैं, मगर प्रोडक्ट इस बार जो रिएक्शन हम देंगे ना वो थोड़ा डिफरेंट पे देंगे। रिएक्शन हम आपको डिफरेंट पे देंगे, इस पे प्लस है और यहाँ Cl पे माइनस। क्या हमको बीच में बॉन्ड देना जरूरी है, या आप समझ गए कि यहाँ आयनिक बॉन्ड है? Sir, and बॉन्ड। चलिए बढ़िया। बाय द वे, अगर हम यहाँ पे CuBr के साथ HCl ले लें, बताइए तो क्या बनाएगा? सर पहले सर Br हिट करेगा वहां पर, तो Br ज्वाइन होगा सर वहां पर, प्लस N2 बन जाएगा सर। क्या किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक, ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है ना, इस रिएक्शन को एक नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन। कहीं का मेयर नहीं है, बस इसका नाम सैंड मेयर रिएक्शन। धनबाद में अभी मेयर का चुनाव होने वाला है। देखिए सैंड मेयर रिएक्शन, तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, एक बार भरभली कोई बोल के सुना देगा, सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है?
ठीक, देखिए सैंड मेयर रिएक्शन कहने का मतलब ये हो गया जिसमें कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो कॉपर हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आइदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शन करके और तब जाके हेलोअरीन का फॉर्मेशन करता है। सैंड मेयर रिएक्शन किसको कहते हैं, कोई बोल के सुनाएगा? सर जब कोई डाइजोनियम सॉल्ट सर कॉपर हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ में रिएक्ट करके सर हेलोअरीन बनाता है सर, तो उसको कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। एकदम याद ऐसे ही रखा जाता है, याद रखने का यही तरीका है, बाकी लिखने का तरीका अलग होता है, डिस्क्राइब करने का तरीका अलग होता है, मैकेनिज्म अलग होता है, याद करने का तरीका ही, ठीक है, ऐसे ही बोल बोल के याद किया जाता है। चलिए अगला, थोड़ा इसी में अगर हम रिएक्शन करा दें आयोडीन, मतलब मान लीजिए आयोडाइड बनाना है, पर्टिकुलरली फॉर आयोडाइड, अगर हमको आयोडाइड बनाना है तब फॉर आयोडाइड हम क्या करेंगे? आयोडाइड के लिए ना हम लोग सीधा Ki से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे? Ki से। किसको रिएक्शन कराएंगे? डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग वार्म Ki से। और वार्म मतलब समझते हैं, वार्म और हॉट नहीं, सब ठीक है। अरे वार्म मतलब होता है गुनगुना, थोड़ा सा गर्म, और हॉट का मतलब होता है एकदम उबला हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा गर्म चाहिए। अब यहाँ पे आएगा कौन? आयोडीन, इसके साथ बाहर कौन निकलेगा? N2, इसके साथ बाहर कौन निकलेगा? KCl। क्या किसी को इस रिएक्शन से दिक्कत है? नो सर। चलिए ये बढ़िया था, ठीक है, अगर आपको कोई रिएक्शन से दिक्कत नहीं है तो अब अगला थोड़ा फ्लोरीन पे बात कर लें। फॉर फ्लोराइड, जान ही रहे हैं ये सब थोड़ा सा स्पेशल होता है। फॉर फ्लोराइड आप डाइजोनियम सॉल्ट को जो रिएक्शन कराएंगे ना, तो डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करेगा BF3 के साथ। BF3 कैसा नेचर रखता है, कोई बताएगा? BF3 कैसा नेचर रखता है? सर लुईस एसिड का। लुईस एसिड है सर, लुईस एसिड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे BF3 को डायरेक्ट सामने नहीं ला रहे हैं, हम किसको लेके आ रहे हैं? NaBF4। क्या आप समझे हम लिखना क्या चाहते हैं? इट इज पार्शियली डाइल्यूटेड BF3 जो है, आप ऐसे समझे ना, NaF लाइक NaCl जब BF3 के साथ जुड़ेगा तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? NaBF4। क्या आपको समझ में आया? ये मिक्सचर है दो चीज का, NaBF4। अब NaBF4 के साथ रिएक्शन करने के कारण आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जो मिलेगा, आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट में हमको मिलेगा, इस जगह पे फ्लोरीन आएगा, कोई दो मत नहीं। दूसरी बात, Na फ्री होगा तो वो Cl को लेके जाएगा क्योंकि उसके साथ कंफर्टेबल। और अभी अभी आप देखे थे कि यहाँ पे BF3 एक कंपाउंड था, मेरा तो मेन मोटो F को जोड़ना था ना, जोड़ दिया। BF3 एक कंपाउंड है, वो एग्जैक्टली ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्या आपको रिएक्शन समझ में आया? जब फ्लोराइड का हम लोग हेलोअरीन बनाते हैं यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट, तो रिएक्शन किससे कराते हैं? NaFBF3 के मिक्सचर से कराते हैं, जिसको कंबाइंड क्या दिखाया जा सकता है? NaBF4 दिखाया जा सकता है, जिसमें कि एक फ्लोरीन जाएगा और वो न्यूक्लियर कार्बन से जुड़ेगा, बाई प्रोडक्ट में NaCl बाहर निकलेगा और उसके साथ BF3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक रिएक्शन हो गया आपका पर्टिकुलरली फॉर फ्लोरीन। नेक्स्ट अपने पास पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा है, ये 4th होगा क्या? सर थर्ड वन। सेकंड था, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ये 3rd हो गया। तो अब मेरे पास आएगा 4th नंबर। 4th का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। गटरमैन मत बोलिएगा, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग?
गैटरमैन, गैटरमैन। थोड़ा सा जीभ टेढ़ा करके, गैटरमैन रिएक्शन चाहिएगा तो हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है ना कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो Cu और HBr के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है वही डाइजोनियम सॉल्ट reacts with कॉपर और HCl या HBr, जो लगाना है आपको लगा दीजिए, ठीक है। कॉपर, HCl, कॉपर, HBr। तो आपको याद है सैंड मेयर में क्या हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है? एक मिनट हम आपको दिखा दें। देखिए सैंड मेयर में CuCl और HCl था, देखा सैंड मेयर, ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. गैटरमैन में कौन है? Cu और HCl। Yes, sir. डिफरेंस समझ में आया? नाम किसके कारण बदल गया? एजेंट के कारण। नाम Yes. जो है, जो रिएक्ट कर रहा है उस एजेंट के कारण बदल गया। यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह कौन बिहेव करेगा? कैटलिस्ट की तरह कौन बिहेव करेगा? CuHCl। हाँ कुछ तो होगा, मतलब वैसा हम दिखा दे रहे हैं ना, बनाएगा। लीजिए ये बनाएगा। आप बताइए तो कैटलिस्ट की तरह कौन बिहेव कर रहा है? आज बेंजीन मेरा ठीक नहीं बन रहा है, मन से नहीं बना रहा हूं इसीलिए। नहीं बोलेगा आंसर। आदित्य सर एकदम चुप कॉपर। हो गया, मोबाइल लगा कहीं चला गया क्या? चलिए देखिए, यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है कॉपर। कौन कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है? कॉपर। देखिए पूरे रिएक्शन में कुछ पार्टिसिपेशन नहीं करता। हम आपको है ना सेकंड वाला लिखने तक इसलिए चुप थे ताकि हम आपको डिफरेंस दिखा सके ना कि HBr का Br जाके यहाँ पे अटैच हो रहा है, वो तो दिखा आपको। मगर कॉपर कुछ कर रहा है, कॉपर चुपचाप बैठा हुआ, तो अंदर ही अंदर पूरे रिएक्शन को एक्टिव बना रहा है, मगर कॉपर जो है वो प्रोडक्ट में शामिल नहीं, मगर HBr का Br को शामिल। इस कारण से आप क्या कहेंगे कि कॉपर जो है वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये समझना जरूरी था। उसके बाद अपने पास कौन सा अब नंबर आएगा? 5th नंबर, 4th गैटरमैन। अच्छा गैटरमैन रिएक्शन में अपना एजेंट कौन होता है? गैटरमैन रिएक्शन में एजेंट कौन होता है? एजेंट CuHCl या फिर CuHBr? फिर से एक बार बोलिएगा, गैटरमैन रिएक्शन में एजेंट कौन होता है? सर CuHBr। CuHBr या CuHCl। और सैंड मेयर में एजेंट कौन होता है? CuBr, CuCl, CuCl HCl या फिर CuBr HCl या CuBr HBr, ठीक है। अगर आयोडाइड बनाना है तो सैंड मेयर से बनेगा कि गैटरमैन से बनेगा? Sandmeyer. सैंड मेयर से बनेगा। और अगर हम आयोडाइड बनाना चाहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन से, तो वैसे केस में मेरा एजेंट कौन होगा? Ki. Ki होगा। कैसा होना चाहिए? 300 केल्विन, 300 केल्विन की 400 केल्विन? सर 300। रूही आप रुक गए। थोड़ा सा गर्म सर। 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर, ठीक है। तो आपको 373 से कम चाहिए, 373 से कम चाहिए। हम क्या बोले? 300 केल्विन। ये आपको वार्म में लेके जाएगा। ये हम नहीं, क्वेश्चन वाला दे देगा आपको। कहीं वार्म लिखा रहा है बढ़िया, नहीं लिखा रहेगा तो टेम्परेचर ऐसे मेंशन रहेगा। आपको पता लगाना है कि वो थोड़ा गर्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
हाँ सर। और अगर मान लीजिए 320 केल्विन है तो कितना डिग्री होगा? 57 डिग्री। यहां तक का आपका वार्म चलेगा, वार्म, और इसके ऊपर हॉट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? ये सब चीज ये आपको थोड़ी बताया जाएगा, टेम्परेचर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज आपको खुद से समझना चाहिए, ये रिएक्शन में नहीं मिलेगा। ये थोड़ी ना मतलब ऑर्गेनिक का प्रोसेस है, ये सिंपल अपने पास कौन से टाइप का गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट उस वाले चैप्टर का ये है पूरा का पूरा स्टेज, ठीक है? स्टेप आपको वहां पढ़ना चाहिए। HCl के साथ रिएक्शन करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना के दे देगा? C6H5Cl, और इसके साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। आपको यहाँ पे एजेंट डालना है CuCl और उसके साथ थोड़ा सा हीट कर देना है। ये क्या कहलाया है? रैसिंग प्रोसेस। क्या हो क्या रहा है? Whenever benzene reacts with hydrogen chloride in presence of air, in presence of air मतलब कि बंद कंटेनर नहीं, खुला कंटेनर, ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उस समय आपको CuCl को एज क्या बोलेंगे उसको हम? कैटलिस्ट। CuCl को एज कैटलिस्ट डालना है। यहाँ पे जो हीट कर रहे हैं ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, जिसके कारण RCl का फॉर्मेशन होगा और बाई प्रोडक्ट में कौन बाहर निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। आपको क्या लगता है वाटर जो है वो लिक्विड स्टेज में निकलेगा या वेपर फॉर्म में निकलेगा? सर वेपर फॉर्म में। वेपर ये सर। वेपर फॉर्म में निकलेगा। अब आप इतना श्योर कैसे हैं कि ये वेपर फॉर्म में ही निकलेगा? सर आप हीट दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ठीक है? ये कहलाता है रैसिंग प्रोसेस। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं, ये बढ़िया बात, ठीक है? चलिए यहाँ तक हो गया अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म, पूरा हेलोअरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है? एक बार थोड़ा इसको रिवाइज करके बैठिएगा। और ऊपर में जो दिए नहीं थे एक टेबल, आज ये टेबल क्या कीजिएगा ना कि 2 4 5 बार ऐसे पढ़िएगा। अल्कोहल मत पढ़िएगा C2H5, आप या तो ROH पढ़ेंगे, नहीं तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद HX ZnCl2 गिव्स RX, ठीक है? फिर वैसे ही जैसे पढ़ के सुना रहे थे आपको, एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ लेना है। इसको रीड कर लीजिएगा, अगले क्लास से पहले इसको कम से कम 3 4 बार रीड करके बैठिएगा, ठीक है? और उसके बाद आज का जो है पार्ट, जितना हम लोग पढ़े, समझने का चीज ज्यादा था। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? गैटरमैन इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर इंपॉर्टेंट है, और डाइजोनियम का कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ये इतना चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 2 पार्ट, एक सैंडमेयर और एक कौन? गैटरमैन, और दोनों में पार्टिसिपेट करने वाला कौन होता है? डाइजोनियम सॉल्ट। कारण से उसके फॉर्मेशन का जानकारी भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? चलिए इतना पढ़ के बैठिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत